अमेरिका भी इस बात को मान रहा है, अमेरिका भी मान रहा है कि मोदी घुसकर मारेंगे। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोई छोटा मोटा देश नहीं है अमेरिका। अमेरिका ने मोदी की ताकत को पहचान लिया है। अमेरिका की संसद में यह बात कही गई, अगली तस्वीर दिखाई जरा, कि चीन और पाकिस्तान ने अगर हिमाकत की, अमेरिका कह रहा है चीन और पाकिस्तान ने अगर मोदी को उकसाया तो मोदी इन्हें अंदर घुसकर भी जवाब देंगे। रिपोर्ट देखिए जरा। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। उकसाया तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस कर मारेंगे। मोदी ने जो कहा वो करके भी दिखाया। मोदी का यह ऐलान अब ग्लोबल पैगाम बन गया है। अमेरिका ने भी माना है कि भारत को छेड़ा तो मोदी छोड़ेंगे नहीं, वो भीषण सैन्य कार्रवाई करेंगे, सर्जिकल प्रहार करेंगे। ये पड़ोसी पाकिस्तान और चीन को चेतावनी भी है और अमेरिका का पैगाम भी कि मोदी देश के दुश्मनों से चुन चुन कर हिसाब लेंगे। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेवजह नहीं बोलते। जो बात वो बोल रहे हैं वो बात अमेरिका भी बखूबी समझ रहा है। अब आपको बताते हैं अमेरिका ने ये बात कहां कही है और क्यों कही है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अमेरिका क्या रुख रखता है, देखिए जरा। ये अमेरिकी संसद की तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेरिकी संसद, पाकिस्तान ने उकसाया तो मोदी बड़ा हमला करेंगे। भारत पाकिस्तान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है, यानी सर्जिकल स्ट्राइक से भी घातक हमला हो सकता है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ने यह दावा किया है। यूएस संसद में एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट पेश की गई, सालाना रिपोर्ट। राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी यह रिपोर्ट सौंपी गई और रिपोर्ट में पाकिस्तान को बचकर रहने की सलाह दी गई। आतंक को पनाह देना पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। सेना, आईएसआई और पाक सरकार का आतंकियों से गठजोड़ है। कश्मीर में हिंसा और आतंक से हालात बिगड़े, छेड़ने पर भारतीय सेना कड़ी कार्रवाई को तैयार है। यह अमेरिकी संसद की रिपोर्ट में। चीन से रिश्तों पर भी अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है। बातचीत के बावजूद भारत चीन से रिश्ते बिगड़ेंगे। 2020 की गलवान झड़प के बाद से ही दोनों देशों में तनाव है। अब भारत चीन की हर हरकत का जवाब देने में सक्षम है, ये अमेरिका कह रहा है। एलएसी के मुद्दे पर दोनों देशों में टकराव का जोखिम बढ़ा है, यानी भारत और चीन के बीच जंग का भी खतरा है। अब सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पीके सहगल बता रहे हैं आपको कि इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं। दुनिया को मालूम चल चुका है भारत की ताकत। हिंदुस्तान की सरकार ने साफ तौर पे कह दिया हुआ जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जीरो टॉलरेंस। अगर पाकिस्तान ने किसी प्रकार के हादसे को अंजाम दिया जम्मू कश्मीर के अंदर या पंजाब के अंदर या कहीं और भी, तो हिंदुस्तान घुसकर उसके खिलाफ वही कार्रवाई करेगा जो उसने पुलवामा और उरी के बाद किया। लीडरशिप की ट्रेनिंग की वजह से हिंदुस्तान के सामने नहीं टिक सकते और हिंदुस्तान कड़ा जवाब देगा अगर किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ की हो। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर चाइना, उससे पहले आपको बताऊं भारत ने क्या तैयारी की है। भारत के बारे में अमेरिका क्यों कह रहा है वो जरा आपको दिखाता हूं। देखिए, भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है। मोदी सरकार में देश की सेना और मजबूत हो गई। 9 साल में भारत का जो रक्षा बजट है वो 3 गुना बढ़ गया। जो कभी 2.5 लाख करोड़ हुआ करता था वो अब लगभग 6 लाख करोड़ हो गया। हथियारों के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया। 75 देशों को भारत हथियार निर्यात कर रहा है। सोचिए, 75 देशों। भारत हथियार और सेना को दुनिया में लोहा मानती है। भारत का हथियार और सेना, इसका लोहा दुनिया मान रही है। 2 बार पाकिस्तान में घुसकर मारा है इन 9 सालों में। 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 19 में पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक किया हिंदुस्तान ने। एलएसी में चीन की चाल को भी करारा जवाब दिया है। डोकलाम, गलवान में चीनी सेना पीछे हटी। सेना को रफाल, तेजस जैसे लड़ाकू विमान मिले हैं और मिसाइल, हाईटेक रॉकेट लॉन्चर से सेना लैस हो गई। बॉर्डर तक सड़कों और पुलों का जाल बिछ गया है। डिफेंस कॉरिडोर और नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। यह जो ताकत भारत की है, इस ताकत की वजह से आपको पता क्या हुआ? इस ताकत की वजह से चीन ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि चीन भी खौफजदा है, डरा हुआ है। मोदी राज में भारत की सेना बहुत मजबूत हुई है। नया इंडिया ईंट का जवाब पत्थर से देता है, इसलिए ताकतवर पड़ोसी भी परेशान है। मोदी के इरादे और भारत की सेना की ताकत को देखते हुए चीन अब नए नए प्लान बना रहा है। इकोनॉमी में चीन की हालत बेहद खराब है, लेकिन वो युद्ध की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। चीन अपना रक्षा बजट लगातार बढ़ा रहा है, नए नए हथियार और टेक्नोलॉजी खरीदने में लगा हुआ है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं मोदी चीन के खिलाफ मोर्चा न खोल दे। भारत ने एलएसी के पास गलवान में हाल ही में पेट्रोलिंग बढ़ाकर यह पैगाम दिया है कि भारत करार जवाब देने को तैयार है। भारत ने लद्दाख और गलवान से चीन को संदेश भी दिया है कि वो अब शांति वार्ता के चीन के धोखे में आने वाला नहीं और जवाब देगा। यह मैं क्यों कह रहा हूं? चीन को डर है, इसलिए चीन पैसा पानी की तरह उड़ा रहा है अपने बजट में, हथियार खरीदने और बनाने में। देखिए जरा क्या तैयारी है चीन की। जंग के खतरे को देखते हुए चीन की बड़ी तैयारी। चीन ने हाल में रक्षा बजट 7.2% बढ़ा दिया।
चीन का रक्षा बजट 18 लाख करोड़ हो गया। 18 लाख करोड़, भारत का लगभग 6 लाख करोड़। 10 साल में चीन का रक्षा बजट दोगुना हो गया। अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। लगातार 8वें साल चीन ने रक्षा बजट में इजाफा कर दिया। गिरती अर्थव्यवस्था के बीच भी डिफेंस में खर्चा बढ़ाया, यानी चीन को भारत से हमले का डर सता रहा है। युद्ध की तैयारी और सैन्य क्षमता बढ़ाने पर उसका पूरा जोर है, इसलिए सबसे ज्यादा पैसा वो पानी की तरह डिफेंस पे अपने रक्षा क्षेत्र में खर्च कर रहा है। सेना की तैनाती पर वो भारी खर्च कर रहा है। बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है चीन। हथियार बनाने में भी वो दुनिया के चौथे नंबर पर है। दुनिया की टॉप 10 हथियार कंपनी में तीन चीन की है और चीन खुलकर रूस का समर्थन करता है। रूस से उसे कच्चा माल और तकनीक भी मिलती है। 5 साल में 81% हथियार उसने रूस से खरीद लिए हैं। इसके बाद रूसी टेक्नोलॉजी में अपने हिसाब से सुधार किया है। भारत के आक्रामक तेवर से भी चीन की तैयारी बढ़ी है। एलएसी के पास भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग बढ़ाई है। गलवान में भारतीय सेना ने क्रिकेट और हॉकी खेली है। गलवान में भारतीय सेना की जो तैयारी है उससे चीन डरा हुआ है। अब जरा सुनिए कर्नल दिनेश नैन को, जो बता रहे हैं कि आखिर चीन बेशक तैयार हो, लेकिन भारत की जो ताकत है, भारत जानता है लड़ाई यहां से जीती जाती है और लड़ी जाती है, हथियार उसके बाद आते हैं। सुनिए जरा। 2 साल पहले जब से चीन ने भारत के साथ एलएसी के ऊपर ये छुटपुट घटनाएं शुरू की और बाद में पूर्वी लद्दाख के अंदर गलवान वैली के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भारत की तैयारी देखकर, भारत ने जो अपने बैटल इंटीग्रेटेड ग्रुप्स पूरे के पूरे ईस्ट सेक्शन के अंदर लगा दिए, ये सब देखकर ये लाजिम बात है कि चीन चौकन्ना होगा। और चूंकि चीन का क्षेत्रफल इतना फैला हुआ है और इतने देशों से इसकी बाउंड्री लगती है और हर जगह इसके झगड़े चल रहे हैं, और साउथ चाइना सी में क्वाड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का जो ग्रुप बन करके इसके लिए एक तरीके से चुनौती बनता जा रहा है, लाजिम सी बात है चीन का बजट अब और बढ़ेगा और चीन दिखाएगा कुछ, लेकिन रियल में देखा जाए तो ये डर सिर्फ चीन को नहीं है, यही डर पाकिस्तान को भी है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, पाकिस्तान में खाने को नहीं है, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, दाल सब्जी नहीं है, लेकिन हथियार हैं।